जो उत्तराखंड में आपदाएं आ रही हैं और पूरे उत्तराखंड को जिसने तहस नहस कर दिया है, क्या हम उन आपदाओं को सिर्फ कुदरत का कहर मान के उनको हल्के में लेते रहेंगे? हमें क्या उन कारणों पे बात नहीं करनी होगी जिन कारणों की वजह से ये आपदाएं आ रही हैं? उत्तराखंड में जिस तरह से हमने देखा कि जो संवेदनशील हिमालय क्षेत्र है, यहाँ किस तरह से बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, पहाड़ काट के रोडें चौड़ी होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है, और पूरा का पूरा उत्तराखंड का जो हिमालय का जो वातावरण है, वो पूरा का पूरे जो आबो हवा है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और अभी भी हम उन बातों पे बात न करके, चर्चा न करके हम कह रहे हैं कुदरत का कहर, शासन प्रशासन कह रहा है कुदरत का कहर। हमें बात करनी होगी इन कारणों की। हम भी ये समझ रहे हैं कि किस तरह से जो ये तमाम तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसमें कमीशन बनता है, इसमें कमीशनबाजी होती है, नेता अधिकारी और माफिया और ठेकेदारों की इसमें कमीशन बनती है, इसलिए ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट उत्तराखंड के हिमालय संवेदनशील क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग में एक बात बता दीजिए, उत्तराखंड के लोगों का कितना योगदान है, या उत्तराखंड में पहाड़ के लोगों का कितना योगदान है? बिल्कुल ना के बराबर। परंतु भुगतने वाला इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इस ग्लेशियर पिघलने की वजह से सबसे ज्यादा पहाड़ का मूल निवासी है, उत्तराखंड का मूल निवासी है, हिमालय का मूल निवासी है। तो हम क्यों भुगत रहे हैं इन कारणों के? जो ये कमीशनबाजी का जो पूरा का पूरा नेक्सस चल रहा है, सिंडिकेट चल रहा है। हमें पॉलिसी मेकिंग पे, जो प्रैक्टिकल पॉलिसी मेकिंग पे बात नहीं कर रहे हैं। हिमालय की जो हिमालय क्षेत्र में जो पॉलिसीज बननी चाहिए थी, उन पॉलिसी मेकिंग की कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी और बातें हो रही हैं जिससे पॉलिसी मेकिंग से ध्यान भटकाया जाए। हमें बात करनी होगी उन सब चीज़ों की, और अगर हमने बात नहीं करी तो उत्तराखंड का जो हिमालय है वो ऐसी आपदाओं से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और पूरी की पूरी जो मूल निवासी जो हिमालय का समाज है वो एक पुरानी एक ऐतिहासिक सभ्यता रह जाएगी, और धरातल में बिल्कुल हम सब खत्म हो जाएंगे।